हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए 4 उपदेश दिए थे, जो 4 आर्य सत्य कहलाए: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। इन्होंने इच्छाओं के दमन के लिए मध्यम मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। बुद्ध ने जीवन की तुलना बीना के तारों से किए हैं। जिस प्रकार बीना के तार को अधिक खींच देने से टूटने का डर होता है और ज़्यादा ढीला रखने पर यह बजता नहीं है, उसी प्रकार कठोर तपस्या करने से मनुष्य की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। और अगर मनुष्य जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहेंगे तो निर्वाण से दूर हो रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए कहे हैं। अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए बुद्ध ने 8 सिद्धांत का अनुकरण करने के लिए कहे हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार निर्वाण जीवन का लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ जन्म मरण से छुटकारा पाना। इसलिए इन्होंने कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार किए हैं। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख होते हैं, उनका कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने परमात्मा के शारीरिक अस्तित्व को नहीं स्वीकार किए हैं। वे संसार के चक्र को प्राकृतिक नियम के कारण मानते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 10 नियम बताए हैं। ये 10 नियम ये हैं: दूसरे का धन नहीं छीनना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, नशा न करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए, नाच संगीत में भाग नहीं लेना चाहिए, कुछ समय बिना समय का भूख न लगने पर भोजन नहीं करना चाहिए, कोमल शैया पे त्याग देना चाहिए, सुगंधित पदार्थ और फूल माला को नहीं पहनना चाहिए तथा कंचन कामिनी का त्याग करना चाहिए। यह बुद्ध के द्वारा 10 शिक्षा दिए गए थे। एक भिक्षु के लिए 10 नियम का पालन करना अनिवार्य बताए गए थे, जबकि सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए ऊपर के 5 नियम का पालन करना जरूरी बताया गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में 2 प्रकार के शिष्य शामिल किए जाते थे। प्रथम संघ के सदस्य के लिए, जो सभी वर्ग के लोगों के लिए खुला हुआ द्वार था, जिसकी गृहस्थ जीवन जीते थे। इसके लिए संघ में शामिल होने के लिए 15 वर्ष के ऊपर की आयु होना अनिवार्य था। इसके अलावा कोढ़, क्षय, छुआछूत की बीमारी से मुक्त रहना चाहिए और वह कोई भी व्यक्ति राजा के यहाँ कार्यरत ना हो और कोई भी कर्ज उस पर बाकी नहीं रहे और ना ही वह चोरी, डकैती या कोई अन्य अपराध में फंसा हुआ हो। ऐसे ही व्यक्ति को संघ में शामिल करने की आज्ञा दी जाती थी। उन्हें प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था। बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए माता पिता का अनुमति अनिवार्य किया गया था। इसके बिना इनमें प्रवेश शामिल नहीं होता था। दूसरे प्रकार के संघ में भिक्षुक, सन्यासी वर्ग लोग शामिल होते थे, जो कि मनुष्य को संघ में प्रवेश के पहले श्रम करना जरूरी होता था। जब संघ में किसी भी नई व्यक्ति का प्रवेश किया होता था तो वह स्त्री या पुरुष हो, सभी को अपने शामिल होने के लिए पहले सर का बाल उतरवाना पड़ता था और पीले रंग का कपड़ा पहन के त्रिरत्न जो थे उनके बुद्ध धम्म संघ, इसके प्रति उन्हें ईमानदारी की शपथ लेनी होती थी। संघ का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलता था। भिक्षुक
के उच्च पद पर नियुक्ति उपसंपदा कहलाता था। संघ में अनुशासन रखने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता था। यह शक्ति का प्रयोग संघ के सदस्यों द्वारा की जाती थी। संघ के मुनि द्वारा अर्धमास में होने वाली सभा में अपने अध्यक्ष तथा वक्ताओं का निर्वाचन किया जाता था। मतदान लकड़ी की डंडियों से किया जाता था। कोई भी सभा को तब तक वैध नहीं माना जाता था जब तक उसमें 10 मुनि शामिल नहीं हो। कोरम पूरा करने के लिए मत देने का अधिकार नवीन छात्रों और स्त्रियों को नहीं दी गई थी। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार, अधिक जनतांत्रिक था। बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाई गई थी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृद्धि कहा जाता है, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूमिमस्किम कहा जाता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहलाते थे। विशेष अवसर पे सभी भिक्षुक भी अभिक्रिया धर्म वार्ता करते थे, जिसे उपोषद कहा जाता था। गृहस्थ जीवन के त्याग को परवज्या कहलाते थे। जो परवज्या ग्रहण करते थे इसे श्रमणेर कहा जाता था। जब श्रमणेर किसी आचार्य या शिक्षा से प्राप्त शिक्षा कर लेते थे तब वह उपसंपदा या भिक्षुपदा के अधिकारी बन जाते थे। श्रमणेरों के लिए 20 वर्ष की आयु होना अनिवार्य था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना अनिवार्य था, जिसे शिक्षाप्रद भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में 3 संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कुछ समय के पश्चात ही 483 ईसा पूर्व मगध के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में राजगीर के पास सट्टापन्नी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। इस संगति में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, त्रिपिटक के 2 पिटक की रचना की गई थी। कालाशोक के दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली के सावाकमीर की अध्यक्षता में की गई थी और यह संगति के दौरान वैशाली के भिक्षु को 10 नियम में लचीलापन दी गई थी। तीसरी संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मगध के शासक अशोक के शासनकाल के दौरान मोगलीपुत्र तिसस की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगति में अभिधम पिटक, तीसरी पिटक की संकलन की गई थी। इस संगति का आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतिम रूप से धर्म ग्रंथों का प्रतिपादन करना था। चौथी बौद्ध संगति पेशावर और मगध शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल ग्राम में प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अश्वघोष की सहायता से हुई थी। इस संगति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय के बीच आए मतभेद का निपटारा करना तथा टीकाओं का गठन करना था। इस संगति में ही बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था। शासक अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर श्रीलंका, नेपाल कई देशों में की गई थी। बौद्ध धर्म का विस्तार का मुख्य कारण ब्राह्मण धर्म के नियम में आए कठोरता का कारण था। इस धर्म में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और ब्राह्मण सभी को हेय दृष्टि से देखते थे, जबकि सबसे निम्न जाति के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था। बौद्ध धर्म में सभी जाति को बराबर स्थान दिए गए थे। इस कारण लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। इसके अलावा बहुत से शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को सहायता दिया गया था। अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसे शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को सहायता दिया गया और बौद्ध धर्म का भारत से बाहर भी प्रचार किया गया। इस कारण बौद्ध धर्म का काफ़ी विकास हुआ था। बौद्ध धर्म का पतन का कारण यह था कि बौद्ध धर्म आगे चलकर विकृतियों का शिकार हो गया। जिस तरह ब्राह्मण धर्म में विकृति फैल गई थी, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी विकृति फैल गई थी। प्रतिमा पूजन, आगत चढ़ावा, राजाओं के द्वारा प्रदत्त दान और बौद्ध विहार भोग विलास का केंद्र बन गए थे। बौद्ध धर्म के यही रूप वर्ज्ययान कहलाए थे। नारी को बौद्ध भिक्षुकों ने भोग विलास की वस्तु समझने लगे थे। इसके अलावा पुष्यमित्र, शुंग, मिहिर कुल
तथा शशांक जैसे शासकों द्वारा बौद्ध धर्म का कड़ा विरोध किया गया था। शंकर तथा कुमारिल का बौद्ध धर्म पर आक्रमण तथा तुर्की आक्रांताओं के द्वारा भी बौद्ध विहार पर आक्रमण के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। यह बौद्ध धर्म का पतन का मुख्य कारण था। बौद्ध धर्म से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। कल मैं बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं से संबंधित वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।